मनुष्य, तुम प्रकृति के हर नियम को अपनी मुट्ठी में करने का दावा करते हो। पर कभी सोचा है कि उस अनंत हिमालय की गोद में, जहां हाड़ कंपाने वाली ठंड है, वहां हर साल चंद्रमा की कलाओं के साथ मेरा यह बर्फीला आकार अपने आप कैसे निर्मित हो जाता है? क्यों विज्ञान आज तक इस पवित्र गुफा के आगे निरुत्तर है? आज मैं तुम्हें उस अमर कथा का सच बताऊंगा जो इस गुफा की बर्फ में सदियों से जमी हुई है। समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा, एक ऐसी जगह जहां ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम है, जहां का रास्ता मौत को छूकर गुजरता है। लेकिन असली रहस्य रास्ते में नहीं, इस गुफा के भीतर है, जहां विज्ञान के सारे नियम पिघलकर पानी हो जाते हैं। आज डार्क हिस्ट्री हिंदी पर हम इतिहास के उस पन्ने को खोलेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अमरनाथ गुफा का सबसे बड़ा रहस्य है यहां बनने वाला बर्फ का शिवलिंग। दुनिया भर के भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिस्ट इस बात पर हैरान हैं कि इस गुफा में ऊपर से पानी की बूंदें टपकती हैं, लेकिन वो बूंदें पूरी गुफा में कहीं और बर्फ नहीं जमाती, बल्कि ठीक एक ही जगह पर गिरकर 10 फीट से भी ऊंचे ठोस शिवलिंग का आकार ले लेती हैं। लेकिन सस्पेंस यहाँ खत्म नहीं होता। यह बर्फ कोई साधारण बर्फ नहीं है। वैज्ञानिकों ने जब इसकी जांच की तो पाया कि यह बहुत ही ज्यादा डेंस यानी ठोस और ग्लॉसी है, जो आमतौर पर इतनी जल्दी नहीं बन सकती। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है यानी शुक्ल पक्ष आता है, इस शिवलिंग का आकार भी बढ़ता जाता है, और जैसे ही पूर्णिमा आती है, यह अपने पूरे आकार में होता है। इसके बाद जैसे जैसे चंद्रमा घटता है यानी कृष्ण पक्ष आता है, शिवलिंग का आकार भी घटने लगता है, और अमावस्या को यह पूरी तरह गायब हो जाता है। विज्ञान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि चंद्रमा की ग्रेविटी या रोशनी एक बंद गुफा के भीतर बर्फ को कैसे नियंत्रित कर सकती है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे सुनकर तर्क करने वाले वैज्ञानिकों का दिमाग भी घूम जाता है। इस बेहद ठंडी गुफा में, जहां ऑक्सीजन इतनी कम है कि इंसान बिना सिलेंडर के तड़पने लगता है, जहां दूर दूर तक न कोई पेड़ है, न दाना, न पानी, वहां सदियों से सफेद कबूतरों का एक जोड़ा रहता है। कई बार -डिग्री तापमान में जब गुफा को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है और चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा होता है, तब भी ये कबूतर वहां जीवित पाए जाते हैं। इन्हें अमर कबूतर कहा जाता है। अमरनाथ के यात्रियों ने हजारों बार इन कबूतरों को साक्षात देखा है। जीव वैज्ञानिकों ने कई बार शोध करने की कोशिश की कि आखिर ये पक्षी इस जानलेवा मौसम में क्या खाकर जिंदा रहते हैं, लेकिन आज तक यह एक अनसुलझी पहेली है। आखिर क्या है इस गुफा का इतिहास? ग्रंथों के अनुसार जब माता पार्वती ने महादेव से अमरता का रहस्य जानने की इच्छा जताई, और तो महादेव उन्हें एक ऐसी जगह ले जाना चाहते थे जहां कोई भी तीसरा जीव उस गुप्त ज्ञान को न सुन सके, क्योंकि जो भी इस कथा को सुन लेता वो हमेशा के लिए अमर हो जाता। महादेव ने अमरनाथ की ओर बढ़ते हुए अपने सारे आभूषण और तत्वों को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने पहलगाम में अपने बैल नंदी को छोड़ा, चंदनबाड़ी में अपनी जटाओं से चंदन उतारा, शेषनाग झील पर अपने सांपों को छोड़ा और पंचतरणी में 5 तत्वों का त्याग किया। अंत में इस गुप्त गुफा में आकर उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। लेकिन जब महादेव कथा सुना रहे थे, फॉर इवन द क्रीक जगह, और उनकी जगह वहां छुपे कबूतर के 2 अंडों ने वो पूरी कथा सुन ली। वही अंडे बाद में अमर कबूतर बने, जो आज भी महादेव और पार्वती के प्रतीक के रूप में वहां मौजूद हैं। अमरनाथ की यह गुफा महज एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह इस बात का जीवित प्रमाण है कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां और ऊर्जाएं हैं जिन्हें इंसान की तकनीक कभी छू भी नहीं सकती। जहां विज्ञान थककर हार मान लेता है, वहीं से क्या आपको भी लगता है कि चंद्रमा और उस बर्फीले शिवलिंग का संबंध कोई इत्तेफाक नहीं है? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी राय जरूर दें। अगर आपको इतिहास और रहस्यों का ये सफर पसंद आया तो डार्क हिस्ट्री हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।